दोस्तों, भारत से कई हजार किलोमीटर दूर स्थित आर्मेनिया ने जब अपनी परेड के दौरान भारतीय हथियारों का प्रदर्शन किया तब पूरे सेंट्रल एशिया में हलचल पैदा हो गई। तुर्की, अजरबैजान, पाक जैसे देशों के होश उड़ गए कि आखिर भारत ने ये हथियार कब आर्मेनिया को भेज करके हमारे लिए नई मुसीबतें पैदा कर दी हैं। और छोटे मोटे हथियार नहीं बल्कि आर्मेनिया ने अपनी सुरक्षा के लिए खरीदे गए भारतीय हथियारों का भव्य प्रदर्शन किया है। इसमें भारत का घातक आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, पिनाका रॉकेट और कई सैन्य उपकरण शामिल थे। यह पहली बार था जब विदेशी धरती पर भारतीय हथियारों को इतनी शान से युद्ध के लिए तैयार दिखाया गया। जानते हैं सारी जानकारी। वहीं दूसरी तरफ चीन ने भारत को लेकर के एक नया स्टेटमेंट दिया है। दरअसल भारत ने यूरोप के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया, उसके बाद अमेरिका के साथ नई ट्रेड डील साइन हो चुकी है और अब भारत जल्द ही साउथ अमेरिकन कंट्रीज के साथ ऐसी ही डील को करने वाला है। लेकिन इस पर चीनी राजदूत का कहना है कि भारत हमारे साथ सबसे ज्यादा व्यापार करता है, तो भारत को एक ऐसी डील चीन के साथ भी करनी चाहिए। जानेंगे सारे आंकड़े कि भारत चीन के बीच व्यापार कैसा है और अगर कोई डील साइन होती है तो भारत को कैसे फायदा या फिर नुकसान हो सकता है। बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। यदि आपको हमारा काम पसंद आए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका ये छोटा सा काम आप तक जरूरी और सही खबरें लाने में हमारी बड़ी मदद करता है। तो आर्मेनिया की बड़ी तैयारी ये है कि सेंट्रल एशिया के अंदर तुर्की, पाक और अजरबैजान जैसे देशों को ठिकाने लगाने के लिए ही आर्मेनिया ने भारत से लगातार हथियार खरीदते हैं। अब जब आर्मेनिया ने आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, पिनाका, ATAG सिस्टम और तमाम छोटे बड़े गोला बारूद का प्रदर्शन करना शुरू किया, और ये भारत के लिए नई बात इसलिए भी है क्योंकि पहली बार विदेशी धरती पर इतना भव्य प्रदर्शन देखा गया है। हालांकि दुनिया के कई और देश भी भारत से हथियार खरीदते हैं, लेकिन जिस तरीके का प्रदर्शन और जिस तरीके की शान और शौकत दिखाई गई, इसने सबको हैरान कर दिया। आखिर आर्मेनिया रूसी हथियार छोड़कर के भारत पर भरोसा क्यों कर चुका है और कैसे ये हथियार अजरबैजान, तुर्की द्वारा निर्मित ड्रोन्स के लिए काल बनने वाले हैं। तो चलिए पहले उन हथियारों की ताकत आपको बताते हैं जिन्होंने आर्मेनिया का दिल जीत लिया है। पहला है आकाश एयर डिफेंस सिस्टम। यह कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है और यह एक साथ कई लक्ष्य जैसे कि फाइटर जेट, क्रूज मिसाइल और ड्रोन को आसानी से ट्रैक कर उन्हें तबाह कर सकता है। दूसरा है पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। यह दुनिया का सबसे तेज सटीक सिस्टम है और यह रॉकेट सिस्टम भारत को दुनिया की टॉप लिस्ट में लाकर के खड़ा कर देता है, जिसे आज फ्रांस जैसे देश भी पसंद करते हैं। अच्छी बात यह है कि यह सिर्फ 44 सेकंड में 12 रॉकेट दाग सकता है, जो कि दुश्मन के पूरे कैंप को पल भर में राख करने की ताकत रखते हैं। और तीसरा है MARG यानी ATAGS 155। ये भारत में बनी एक ट्रक माउंटेड होवित्जर तोप है। ये पहाड़ी इलाकों में युद्ध लड़ने के लिए सबसे सटीक मानी जाती है और इससे पैराबोलिक शेप में बहुत लंबी दूरी पर गोले दागे जा सकते हैं। और किसी भी युद्ध को लंबे समय तक खींचे रहने के लिए या फिर उस युद्ध में लंबे समय तक बने रहने के लिए आपको ऐसे हथियारों की जरूरत है, और आर्मेनिया ने हजारों की संख्या में ये भारत से हथियार खरीदे हैं। और अब इसी वीडियो का दूसरा फेज शुरू होता है, जहां पर हम जानेंगे कि आर्मेनिया भारत को ही क्यों चुन रहा है। दरअसल आर्मेनिया पारंपरिक रूप से रूस से हथियारों पर निर्भर था, लेकिन यूक्रेन युद्ध के बाद रूस ना तो हथियार दे पा रहा है और ना ही स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई चेन मेंटेन हो पा रही है। दूसरा, अजरबैजान लगातार तुर्की के ड्रोन्स खरीद करके इजरायली हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है और आर्मेनिया के लिए टेंशन पैदा कर रहा है। चूंकि ड्रोन्स आसमान में ही ढेर कर सके और भारत का आकाश इसमें माहिर है, इसीलिए चुपचाप इन्होंने भारत से हथियार खरीद लिए। और यहाँ पर आपने एक लाइन सुनी होगी कि अजरबैजान आज वो देश है जो कि इजराइल के साथ अच्छे रिश्ते रखता है, लेकिन आर्मेनिया के लिए दुश्मन है। यानी कि अगर अजरबैजान से कोई इजरायली हथियार चलता है तो भारत दूसरी तरफ यानी कि आर्मेनिया में अपने हथियार डालेगा, यानी कि उस पूरे युद्ध की स्थिति में भारत और इजराइल के हथियार एक दूसरे के आमने सामने आएंगे। यहाँ तक कि कई हथियार दोनों देश एक साथ मिलकर के टेक्नोलॉजी शेयर करके बनाते हैं, लेकिन युद्ध के मैदान में या फिर दूसरे देशों की जमीन पर यहाँ कोई भाईचारा या फिर दोस्ती नहीं दिखती। और तीसरी तैयारी है तुर्की पाक नेक्सस। आप जानते होंगे कि तुर्की और पाक अजरबैजान का साथ देते हैं, इसलिए भारत का आर्मेनिया को हथियार देना ही सबसे बड़ा रणनीतिक संकेत है तुर्की और पाक के लिए। अगर आपको आंकड़ा बताएं तो भारत और आर्मेनिया के बीच रक्षा सौदे लगभग $600 मिलियन यानी कि 5000 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुके हैं। इसमें पिनाका रॉकेट, एंटी टैंक मिसाइलें, रडार सिस्टम सब कुछ शामिल है। और रिपोर्ट्स बताती हैं कि आर्मेनिया भारत से पहले बैलिस्टिक मिसाइल और कुछ स्वदेशी लड़ाकू विमानों को खरीदने पर बातचीत कर रहा है। मे भी इसमें तेजस
इंक्लूड किया जा सकता है। वही तेजस जिसके क्रैश पर दुनिया भर से भारत पर सवाल उठाए गए थे, भारत के इस विमान की एक हताहत होने की खबर क्या सामने आई। पूरा आर्मेनिया, पूरा यूरोप, पूरा अमेरिका भारत के इस फाइटर जेट की नेगेटिव मार्केटिंग करने में लग गया, लेकिन इसके बावजूद भी भारत ने हार नहीं मानी। निष्कर्ष ये है कि ये भारत के आत्मनिर्भर भारत के एक्सपोर्ट के लिए सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि आर्मेनिया उन चुनिंदा देशों में शामिल हो चुका है और भारत से सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाला देश बन चुका है। और ये भी साबित किया जा चुका है कि आज भारतीय हथियार फ्रांस और इजराइल जैसे देशों को टक्कर देने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। और इसके अलावा ग्लोबल ट्रस्ट भी बन रहा है, क्योंकि आर्मेनिया ने सार्वजनिक तौर पर इनका प्रदर्शन करते हुए कुछ और देशों के अंदर जिज्ञासा पैदा की है, जैसे कि फिलीपींस, वियतनाम, अफ्रीका के कई देश अब भारत से हथियार खरीदेंगे और उन्हें पहले से ही भरोसा है कि आर्मेनिया खरीद करके इस्तेमाल कर रहा है। और तीसरा रीजन है कि भारत हथियार अच्छी क्वालिटी के और कम प्राइस पर तैयार करता है, इसलिए एक्सपोर्ट्स के रास्ते हमारे लिए हमेशा खुले रहते हैं। तो क्या कुछ सोचना है आपका इस तैयारी पर, कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ा जाए तो यह है भारत और चीन से, जहां पर क्या भारत और चीन के बीच सीमा तनाव कम हो रहा है या आर्थिक जरूरतें कूटनीति पर भारी पड़ रही हैं। जानते हैं इस रिपोर्ट में डिटेल्स। दरअसल साल 2025 में भारत और चीन के बीच बायलैटरल ट्रेड अब तक के सबसे उच्चतम स्तर यानी कि $155 बिलियन के आंकड़े को पार कर चुका है। ताज्जुब की बात यह है कि रिकॉर्ड तब बन रहा है जब भारत ने हाल ही में अमेरिका और यूरोप के साथ बड़ी ट्रेड डील साइन कर ली है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि चीनी राजदूत ने इस आंकड़े को भारत चीन संबंध की ताकत बताया है। आखिर बायकॉट चाइना के नारे के बाद भी हमारा व्यापार चीन के साथ इतना ज्यादा कैसे बढ़ा। चलिए आंकड़ों पर नजर डालते हैं, कैसे $155 बिलियन के इस व्यापार ने पलड़ा अपनी तरफ भारी कर लिया है। दरअसल भारत चीन से लगभग 115 से 120 बिलियन डॉलर का सामान खरीदता है। इसमें मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक, मोबाइल पार्ट्स, दवाएं और दवाइयों के लिए जरूरी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, ये सब कुछ चीन से आता है। दूसरा, एक्सपोर्ट्स। भारत ने चीन को लगभग 35 से 40 बिलियन डॉलर का सामान बेचना है, जिसमें भारत चीन को लगभग 35 से 40 बिलियन डॉलर का सामान बेच रहा है, जिसमें लौह अयस्क यानी कि आयरन और समुद्री उत्पाद और कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट शामिल हैं। लेकिन ट्रेड डेफिसिट की बात की जाए तो अभी भी दोनों देश के बीच व्यापार घाटा $80 बिलियन है और यही घाटा हमें कहीं न कहीं नुकसान पहुंचाता है। अब सवाल उठता है कि अगर भारत यूएस, यूरोप के साथ टैरिफ कम करने के समझौते साइन कर चुका है तो क्या ऐसा समझौता चीन की तरफ बढ़ सकता है? समझते हैं इसके पीछे के बड़े कारण। पहला है सप्लाई चेन डिपेंडेंसी। भारत की मैन्युफैक्चरिंग जैसे कि मोबाइल और सोलर पैनल अभी भी चीनी कंपोनेंट्स पर डिपेंडेंट हैं। हम जितना ज्यादा मेक इन इंडिया करेंगे, फिलहाल हमें उतने ही ज्यादा चीनी पार्ट्स इंपोर्ट कराने पड़ेंगे, क्योंकि हम ना ही सोलर सेल में लगने वाले वेफर्स और तमाम पार्ट्स कंपोनेंट्स देश के अंदर बना रहे हैं, मोस्टली चीजें इंपोर्टेड ही हैं। और दूसरा रीजन है कॉस्ट एडवांटेज। अमेरिका और यूरोप का माल की तुलना में चीनी सामान भारत को सस्ता पड़ता है, जिससे भारतीय व्यापारियों की पहली पसंद चीन बनी हुई है। वो माल हम अमेरिका, यूरोप में एक्सपोर्ट कर पाते हैं, अच्छे रेट्स हमें मिल पाते हैं। और तीसरा, चीन के पास दुनिया का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक नेटवर्क है, जिससे माल की डिलीवरी बहुत फास्ट भारत के अंदर होती है और इसीलिए हम शायद यूरोप, अमेरिका की तरफ मूव भी नहीं करना चाहते। हाल ही में छपी रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी राजदूत ने इस $155 बिलियन के आंकड़े को एक अवसर बता दिया है। उनका कहना है कि भारत और चीन एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। चीन चाहता है कि भारत चीनी निवेश यानी FDI पर लगाई हुई पाबंदियों को कम कर दे। यह बयान ऐसा सामने निकल के आया जब भारत चीन के बीच चीन+1 रणनीति, चाइना+1 रणनीति के तहत अपनी सप्लाई चेन को वियतनाम और अमेरिका की तरफ मोड़ रहा है। चीनी राजदूत का यह सीधा संदेश है कि बाजार को राजनीति से हमेशा अलग रखा जाना चाहिए। और रही बात FDI की, तो डेफिनेटली भारत जिन कंट्रीज के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करता है वो डायरेक्टली भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, या फिर बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं, उन्हें फुलफिल अगर आप नहीं करते हैं तो यू आर नॉट टू एबल टू इन्वेस्ट इन आवर कंट्री। क्या कुछ सोचना है आपका इन दोनों अपडेट्स पर? कमेंट्स अपनी राय जरूर लिखिएगा। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।